दोस्तों कोडिंग करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हैकर कोई एक होता है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हैकर्स के बारे में जिन्होंने अपनी हैकिंग से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और हम जानेंगे एक ऐसे भी हैकर के बारे में जिससे तो खुद नासा वालों को भी लगता है डर। दोस्तों आज की तकनीकी के इस युग में कंप्यूटर ने इंसानी जीवन को बदल दिया है और ऐसे में कंप्यूटर हमारी जिंदगी की आम जरूरत बन चुका है। आज के वक्त में बैठे बैठे उंगलियों के दम पर हम सारे काम कर सकते हैं। एक तरफ जहां कंप्यूटर ने जिंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कितनों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है और इसकी वजह है हैकर्स और उनकी हैकिंग। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही खतरनाक हैकर्स के बारे में जो पल भर में आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। दोस्तों जब हम हैकर्स का नाम सुनते हैं तब हमें नकाब के पीछे काले अंधेरे में बैठा वो शख्स दिखाई देता है जो कोडिंग कर रहा होता है। दरअसल इनकी छवि ऐसी ही इसलिए होती है क्योंकि ये गुमनाम होते हुए भी लोगों की डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करेंगे जोनाथन जेम्स की। जोनाथन जेम्स जिसे इंटरनेट की दुनिया में कॉमरेड नाम से भी जाना जाता है, वो आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में ही इन्होंने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया कि उसने सबसे बड़े हैकर का खिताब जीत लिया। दोस्तों इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अमेरिकी सरकार की लगभग सभी डेटाबेसों को जैसे कि रक्षा विभाग और नासा के नेटवर्क को भी हैक कर अमेरिकी सरकार को घुटने के बल पर ला दिया था। जोनाथन जेम्स ने जब नासा को हैक किया दोस्तों तब वो सिर्फ 15 साल के थे, जिसके कारण नासा को मजबूर होकर अपने काम को 3 सप्ताह तक बंद करना पड़ा था। दोस्तों इसके कारण उन्हें करीब $41,000 का नुकसान भी हुआ था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनी नासा भी जोनाथन को कहां छोड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों में जेम्स को उन्हीं की प्रोग्राम से नासा ने पकड़ लिया और उसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीने की सजा हुई। उस हैकिंग की घटना के बाद कई और कंपनियों के साथ भी हैकिंग हुई जिसकी नज़र जेम्स पर थी। इसके पास अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी उसके पीछे पड़ गईं और डिप्रेशन में आने के बाद उसने 2008 में आत्महत्या कर ली। नंबर 2 पे हम बात करेंगे केविन मिटनिक की। दोस्तों केविन मिटनिक जो कि एक कंप्यूटर हैकर हैं, उन्होंने अमेरिका के इतिहास के अब तक का सबसे मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल का खिताब लिया है। यह दुनिया के टॉप 10 हैकर्स इन वर्ल्ड में शामिल हैं। 3 साल जेल में गुजारने के बाद वे फिर से 2.5 साल के लिए जेल गए क्योंकि उसने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक कर लिया था और साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स के डाटा भी चुरा लिए थे। लेकिन दोस्तों मिटनिक 5.5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को उन्होंने बदल लिया और बाद में वो एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करने लगे और साथ ही लोगों को कंप्यूटर सुरक्षा पर टिप्स देने लगे और बाद में साइबर सिक्योरिटी की काम करने वाली खुद की एक कंपनी खोल ली और उनकी जिंदगी में अब 2 हॉलीवुड फिल्में उनके जीवन पर बन चुकी हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे अल्बर्ट गोंजालेस की। दोस्तों आज के समय में हर कोई इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन यह कितना सेफ है यह हम में से किसी को नहीं पता। ऐसे एक अमेरिका के हैकर अल्बर्ट गोंजालेस की कहानी हम आपको बताएंगे। उन्होंने अमेरिका की आधी आबादी लगभग 17 करोड़ लोगों के डेबिट क्रेडिट कार्ड की डेटा बेचकर उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। इस डेबिट क्रेडिट चोरी को अभी तक की अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी में शामिल किया गया है, जिसमें अल्बर्ट गोंजालेस ने 17 करोड़ एटीएम नंबर और क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स को बेच दिया। दोस्तों इस काम के लिए उन्हें एक स्निफर इंस्टॉल किया था जो कोई इंटरनेट कॉर्पोरेट नेटवर्क से डेटा चुरा लेता था। इस अपराध के लिए उन्हें 20 साल की सजा हुई। नंबर 4 पर हम बात करेंगे केविन पॉल्सन की। केविन पॉल्सन जो कि दुनिया के सबसे टॉप 10 बेस्ट हैकर में से एक है, उन्हें डार्क दांते के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केविन पॉल्सन की कहानी बहुत ही अजीब है। केविन पॉल्सन ने एवज में एक शो को जीतने के लिए एक रेडियो स्टेशन का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया और वो शो जीत लिया और इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी के फोन लाइनों पर कब्जा जमाए रखा। कार का मालिक बनने के बाद केविन पॉल्सन पर FBI की नजर गई, फिर उसने FBI पर ही हमला बोल दिया और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और बाद में उसने एक एक कर सुपरमार्केट के सारे सिस्टम को हैक कर लिया। दोस्तों बाद में उन्हें इस अपराध के लिए जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड, मेल वायर और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाए जाने पर 51 महीने की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद केविन ने पत्रकारिता की राह पकड़ी और इस समय वो वायर्ड का एक सीनियर एडिटर हैं और साइबर क्राइम में अमेरिकी पुलिस की भी मदद करते हैं। नंबर 5 पर दोस्तों हम बात करेंगे गैरी मैकिनॉन की। गैरी मैकिनॉन ने जिसे इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें एलियंस और यूएफओ के बारे में जानने की काफी रुचि थी। ज्यादा जानकारी के लिए उन्होंने सीधे ही नासा की वेबसाइट को हैक करके एक्सेस कर लिया और कुछ फाइलें भी वहां की डिलीट कर दी। ये दुनिया के टॉप 10 हैकर्स में भी शामिल हैं। दोस्तों गैरी मैकिनन की भी कहानी काफी रोमांचक है। गैरी मैकिनन ने नासा के वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड की ऑन्ट के घर से हैक कर लिया, साथ ही नासा के 97 कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कर लिया और कुछ फाइल्स को उन्होंने आसानी से डिलीट कर दिया।
दोस्तों हैक करने के बाद उन्होंने नासा की वेबसाइट पर एक मैसेज भी भेजा कि आपकी सिक्योरिटी कितनी खराब है। उसके बाद में मैकनॉन ने कहा कि वो सिर्फ यूएफओ और सौर ऊर्जा पर नियंत्रण के उपाय ढूंढ रहे हैं, पर अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उसने 300 कंप्यूटरों पर अपना नियंत्रण जमाया और अनगिनत और बेहद महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट भी कर दिया, जिससे कि अमेरिकी सरकार को $70 लाख का नुकसान हुआ। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ हैकर्स हैं जिनमें है जिनसन जेम्स एंचेता। दरअसल एंचेता जो पढ़ाई से तो 10वीं फेल हैं, लेकिन इनके कारनामों से इन्हें हैकरों का गुरु माना जाता है। सन 2004 में इसने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जो किसी भी कंप्यूटर में जाते ही उसकी लॉगिन जानकारी जैसे कि आईडी पासवर्ड एक्सेस कर लेता था, और इस वायरस की मदद से जिनसन जेम्स एंचेता ने घर बैठे ही लगभग 5 लाख कंप्यूटरों की डेटा हैक कर एक दूसरे हैकर्स को शेयर करने लगा। दोस्तों जिनसन ने कई सारी वेबसाइटों को भी हैक कर उनके मालिकों से पैसा वसूला। जब FBI ने जिनसन को पकड़ने के लिए 2000 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद जिनसन को 5 साल की सजा हुई और साथ ही उसे BMW कार भी उसकी छीन ली गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एड्रियन लामो की। एड्रियन लामो का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, जिसके चलते इसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है, यानी कि इनके पास अपना कोई घर नहीं था। ये उस समय हाईलाइट में तब हुआ जब उसने बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और द न्यूयॉर्क टाइम्स को भी हैक कर लिया। दरअसल एड्रियन लामो किसी कॉफी शॉप में ही बैठकर पब्लिक इंटरनेट कनेक्शनों की मदद से बड़ी बड़ी कंपनियों के सुरक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ा देता था और उन्हें ये सचेत भी करता रहता था, लेकिन किसी भी कंपनी ने एड्रियन लामो को इस काम के लिए कोई मदद नहीं दी, इसलिए वो अपराधी बन गए। दोस्तों जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया और अमेरिकी कोर्ट ने उन्हें $65,000 के जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल की सजा दी। अगली बात हम करेंगे जॉर्ज हॉर्ट्स की। जॉर्ज हॉर्ट्स एक अच्छे हैकर की निशानी है जो कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने या इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स चोरी करने के लिए हैकिंग नहीं करता। उसने सिर्फ तकनीकी की कमियों को खोजा और कंपनियों को उसे सुधारने के लिए मौका दिया। खास तौर पर उसने एप्पल जैसी कंपनियों की मदद की। जॉर्ज हॉर्ट्स ने आईफोन के सभी मॉडलों की कमियों का हल निकाला और उन्हें अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दिया, और उसके बाद उसने आईफोन, आईपैड की भी कमियां सार्वजनिक की। बाद में एप्पल ने जॉर्ज हॉर्ट्स को कोर्ट में घसीटा, पर इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया। अगली बारी है रॉबर्ट टप्पन मॉरिस की। अमेरिका के राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक रहे रॉबर्ट मॉरिस के ये बेटे हैं रॉबर्ट टप्पन मॉरिस ने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की खोज की और साथ ही कंप्यूटर फ्रॉड केस में सजा पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने। मॉरिस जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान वायरस की खोज इन्होंने की थी और उसे कंप्यूटर की दुनिया में उतार दिया। इससे काफी कंपनियों को बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके कारण रॉबर्ट टप्पन मॉरिस को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। मौजूदा समय में रॉबर्ट टप्पन मॉरिस के एक प्रोफेसर के तौर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। दोस्तों अगली बात हम कर लेते हैं ओवेन वॉकर की। ओवेन वॉकर, जिन्हें कंप्यूटर हैकिंग की दुनिया में एक्किल नाम से भी जाना जाता है, वे दुनिया के टॉप 10 बेस्ट हैकर्स में से एक हैं। इन्होंने 18 साल से भी कम की उम्र में हैकरों का अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बना लिया। ओवेन वॉकर ने एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जिससे वे 13 लाख कंप्यूटरों को हैक करके यानी लगभग $2,60,00,000 का नुकसान कर दिया। दोस्तों इस वायरस से कंप्यूटर अपने आप क्रैश हो जाते थे, जिसके चलते पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सिस्टम अपने आप तबाह हो गया और इसकी वजह से FBI ने न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया, जिसके बाद ओवेन वॉकर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के मुताबिक ओवेन वॉकर ने क्राइम को ध्यान में रखकर ये सब नहीं किया था और न ही कोई उन्होंने फायदा उठाया। वो बस मजे के लिए ये सब कर रहे थे और अप्रैल 2008 में अमेरिकी कोर्ट ने उन्हें अपराधी ठहराए बिना ही रिहा कर दिया। दोस्तों मौजूदा समय में ओवेन वॉकर एक ऑस्ट्रेलियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सिक्योरिटी डिवीजन के हेड हैं। तो दोस्तों ये थी लिस्ट कुछ दुनिया के टॉप 10 हैकर्स की। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।